हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम जो न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है प्लेन्स 3D सरफेस एक्स वाई जेड एक्सिस में। और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट वन में हम सिर्फ इक्वेशंस बनाना सीखेंगे कि अगर हमारे को कुछ गिवन क्राइटेरियाज हमारे पास हैं तो उनसे हम प्लेन की इक्वेशन 3D में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में उन इक्वेशंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर हमें कोई इक्वेशन प्लेन में बनानी है तो ये 5 डिफरेंट क्राइटेरिया को हम कंसिडर करेंगे और इनसे इक्वेशंस बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट वन है अ प्लेन इज यूनिकली डिटर्मिन्ड, मतलब कि हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं इफ नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, यानी कि इस पर्टिकुलर प्लेन में अगर हमारे को प्लेन की इक्वेशन बनानी है तो उसका डिस्टेंस, सपोज आप ये इमेजिन एक्सिस पे नहीं है डेफिनेटली, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, यानी कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में हमारा क्या इन्वॉल्व है, ओरिजिन। सेकेंड में देखो, पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। अब आप कहोगे कि नॉर्मल तो इसमें भी है और नॉर्मल इसमें भी है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज द डिफरेंस? सी, इसमें अगर आप एक्स वाई जेड एक्सिस ले रहे हो और इस प्लेन की आपको इक्वेशन बनानी है तो वो नॉर्मल आपका कहीं यहाँ पर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है इसके, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें ओरिजिन से उसके ऊपर नॉर्मल होगा, दिस इज द डिफरेंस। थर्ड में, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो डेफिनेटली वो लाइन बन जाएगी। तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो कैसे बनानी है? अगर हमारे को सब इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं या हमने इक्वेशन में से निकाले हैं तो उस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को कैसे फॉर्म करोगे? और पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, यानी कि दो प्लेन्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक कोई थर्ड प्लेन है जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन बनानी है। सो लेट्स सी वन बाय वन। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। देखो, नॉर्मल टू द प्लेन। नाउ फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करो, नॉर्मल टू द प्लेन का क्या मतलब है। इधर से उसने कहा है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन एंड नॉर्मल टू द प्लेन, तो अकॉर्डिंगली उसको इस प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए ये वाला नॉर्मल चाहिए, लेट दिस पॉइंट बी एन, यानी कि उसको ओ एन चाहिए। पर ज़रूरी तो नहीं है कि जो वेक्टर आपको दे रखा हो वो आपके पास यही दे रखा हो जो ये आपको ओ एन चाहिए। हो सकता है उसने आपको ये वाला परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा हो, लेट दिस बी से एन वेक्टर, ओके। कुछ भी नाम दे दो, लेट दिस बी बी वेक्टर। हो सकता है उसने आपको बी दिया हो, तो आप उससे ओ एन कैसे बनाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, बी वेक्टर्स को लेट मान लो वो एन वेक्टर है, तो अगर आप इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हो तो ये हर उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो कि परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर है, ओ एन वेक्टर जो है, और ये जो बी वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं प्लेन के, यानी कि आपस में पैरेलल हैं। यानी आप ओ एन वेक्टर को भी ओ एन के मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, फाइन। और यहाँ पर ओ एन का आपको डिस्टेंस क्या दे रखा है, डी, यानी कि आप ओ एन को रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू पर आओ। लेट दिस प्लेन बी ए बी सी डी, आर इसके ऊपर कोई आर्बिट्री पॉइंट है और ये मैंने इसको कर दिया ज्वाइन, और क्योंकि मैं इसमें ट्रायंगल लॉ लगाने वाली हूँ तो मैंने इसके अंदर लगा दिए एरोज। ठीक है, ट्रायंगल लॉ सेज ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एन वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर। ठीक है, तो ओ आर वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू आर एन वेक्टर। मैंने कोई गलती की है यहाँ पर? एन आर वेक्टर, दिस शुड बी एन आर। देखो, हम वेक्टर्स में डील कर रहे हैं और यहाँ पर उसको हम लिख रहे हैं गलत डायरेक्शन को, तो मैंने तो यहाँ पर उल्टा कर दिया है ना। अच्छा, ओ आर वेक्टर को तो हमने ले लिया है ये, ओ एन वेक्टर की निकाल दिया हमने वैल्यू, और ये हमारे पास हो गया एन आर वेक्टर। ठीक है,
अब दूसरी बात, इसको पॉइंट 2 करके छोड़ दो। थर्ड पॉइंट इज कि जो NR वेक्टर हैं और जो ON वेक्टर हैं वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास 0। ठीक है, ओके। यहाँ से हम NR की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में से, ये आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब ON वेक्टर को हमने क्या लगाया था, D वेक्टर n कैप इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर हमने NR को D वेक्टर ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया R वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू D वेक्टर डॉट, सॉरी बेटे यहाँ पर ये डॉट नहीं है, n वेक्टर डॉट n वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन बन गई वो बन गई, दिस इज नॉट वेक्टर, सॉरी, डिस्टेंस। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। अब क्या करो, सिंपली ना इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब क्योंकि एन कैप है तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल टू डी, एंड सो इट इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। अब ज़रूरी नहीं है ये आपको यूनिट वेक्टर दे रखा हो, ठीक है। एक पॉइंट हम और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर उसने हमारे को यूनिट वेक्टर नहीं दिया है तो हम उसको बना लेंगे। देखो, सपोज आपको इक्वेशन दे रखी है इस फॉर्म में, और यहाँ पर उसने आपको दे दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू डी। नाउ ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है, बना लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट, इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, और इसको कर दो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। बट द पॉइंट इज कि एज दिस इज एन इक्वेशन, सो दिस शुड बी अप्लाइड टू बोथ द साइड्स टू मेंटेन द इक्वालिटी। ठीक है, तो अगर आपको रेशियोज दे रखी हैं तो आप इस तरह से बना लो, कोसाइंस दे रखे हैं तो ये डायरेक्ट बन ही गई। ऐसा करते हैं, एक हम इसका लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाए क्लियर। सो प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिखते, सिर्फ उसका डेटा लिख लेते हैं कि आपको एक n वेक्टर दे रखा है विच इज़ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और r वेक्टर तो आपके पास हो ही गया, क्या हो गया, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है। अच्छा, फिर आप पोजीशन वेक्टर जो है उसका, जो कि आपको दे रखा है ये वाला, हाँ n वेक्टर है, ठीक है, अप्लाई द वैल्यूज, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू डी। हो गया गड़बड़, दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर बिकॉज 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, तो हमारे को ABC दे रखे हैं। कोई बात नहीं, हमने तरीका लर्न कर लिया है, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनी हम इसको पहले ही कर देंगे, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, डी उसने आपको दे रखा है 6 अपॉन रूट 29, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया 6 अपॉन रूट 29। अब जब आप इस इक्वेशन को करोगे सॉल्व तो आपका बन जाएगा आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। परफेक्ट। अच्छा, अभी देखो, प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। लेट आपको यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है, से दिस इज आर वेक्टर, ठीक है, एंड यहाँ पर ये आपको कोई ए वेक्टर दे रखा है, और फिर से आप इसमें लगा दो ट्रायंगल लॉ। अब की बार ना ओरिजिन इन्वॉल्व नहीं है, तो हम यहाँ पर थोड़े से फ्री हो गए कि हम कोई भी परपेंडिकुलर यूज़ कर सकते हैं। लेट दिस बी एन वेक्टर,
और इस n वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, अब हमारे को कोसाइंस की ज़रूरत नहीं है, वो ए बी सी हैं। देखो यहाँ मैंने कैपिटल ए बी सी लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्मॉल भी चलेगा। पर ये इक्वेशन जो हमारी बनने वाली है, ये बहुत ही ऐसी इक्वेशन है जो बहुत जगह यूज़ होती है, तो इसलिए मैंने कैपिटल ए बी सी ले लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको रख लिया मैंने ओ, इसको रख दिया मैंने ए, और से इसको रख दिया मैंने आर, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इज़ परपेंडिकुलर, सेम लास्ट वाली कंडीशन ले आओ तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ये आपका ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली ये सिचुएशन फॉर्म हो रही है, बिकॉज परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन हम ला रहे हैं कि आर ए के ऊपर ये जो नॉर्मल वेक्टर है ना, ये परपेंडिकुलर है। और आर ए वेक्टर आप कैसे बनाओगे ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आर ए इज परपेंडिकुलर टू दिस नॉर्मल वेक्टर और वाइसा वर्सा। तो यहाँ पर हमने ये कंडीशन लगा दी, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं अब इसके ब्रैकेट को खोलूँगी तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब बेटा आप एक चीज़ पे ध्यान दो, ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ से आपको मिलने वाली है एक स्केलर क्वांटिटी। फाइन, यहाँ पर क्योंकि आर्बिट्री वेक्टर है, यहाँ से आपको मिलने वाली है इक्वेशन। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू, दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वैल्यूज पुट करने के लिए ना मैं ये वाला पार्ट यूज़ कर रही हूँ बेटे, ठीक है। माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये आपके पास एक आ गया, डॉट एन वेक्टर की जगह मैंने क्या कहा कि मैं ए बी सी लेने वाली हूँ, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ज़रा आप लगा कर देखो, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन टर्म्स कि आपकी बहुत ज़्यादा, जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर निकालना होगा ना प्लेन, आप हमेशा इस इक्वेशन को यूज़ करने वाले हो। तो आप याद कर लो कि ब्रैकेट के बाहर ए बी सी जो होंगे वो आपके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और x1 y1 और z1 जो हैं ये आपके पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लेट्स डू अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट। देखो, अब उसने आपको ऐसे डेटा लिख लेते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन लिखने की क्या ज़रूरत है। उसने आपको एक n वेक्टर दिया है और वो n वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप से माइनस के कैप, ठीक है। और एक उसने आपको पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर का मतलब ए वेक्टर 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, यहाँ पर यूनिट वेक्टर इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। और आर वेक्टर जो है वो आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दे रखा है। जस्ट पुट द वैल्यूज, कैसे? इस इक्वेशन को यूज़ करो। देखो यहाँ पर एन वेक्टर की जगह ये ए बी सी हो गए आपके पास, ये x1 y1 z1, और ये तो x y z है ही है, ठीक है। तो a की जगह आपके पास आ गया 2 x माइनस 5, बी की जगह क्या है आपके पास 3 x माइनस 2 प्लस सी की जगह क्या है माइनस 1 x प्लस z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और इसको आप कर दो सॉल्व, तो 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 20। परफेक्ट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड, जब आपको एक वेक्टर दे रखा हो परपेंडिकुलर और एक पॉइंट। वंस अगेन मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इस इक्वेशन को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए या कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन को मैक्सिमम यूज़ करने वाले हैं। परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आप ना लास्ट वाले पे आ जाओ। सबसे पहले लास्ट वाले में से ही हम इसका कॉन्सेप्ट निकालेंगे, तो इसको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा।
लेट दिस बी एक्स वाई एंड सी एक्सेस रिस्पेक्टिवली, और ये वो प्लेन है जिसकी हमको इक्वेशन बनानी है। देखो बेटा, पिछली बार आपको ये वाला वेक्टर दे रखा था एन वेक्टर, ठीक है। अब की बार आपको ये नहीं दे रखा, आपको इसी के ऊपर 3 पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। ये ए पॉइंट का ए वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, और सी पॉइंट का जो है सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। नहीं दे रखा नॉर्मल वेक्टर, कोई बात नहीं। अगर मान लो मुझे ए बी वेक्टर बनाना है, ए बी वेक्टर बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और अगर मुझे बी सी वेक्टर बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगी, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और अगर मैं इन दोनों का कर दूं क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या मिलेगा मुझे, एक परपेंडिकुलर वेक्टर ही तो मिल जाएगा ना बेटे, है ना। तो ठीक है, हो गया ये लास्ट वाली पोजीशन की जैसे। सबसे पहले मैं उसको लिख देती हूँ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, दैट लास्ट वन। ओके, अब की बार एन वेक्टर की जगह मैं पुट कर देती हूँ किसको, इसको, क्योंकि मुझे डायरेक्टली नहीं दे रखा और दे रखे हैं पोजीशन वेक्टर्स। बन गई इक्वेशन। 3 नॉन कोलिनियर फॉर्म्स में अगर आप लोगे तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बन जाएगी। नॉर्मल वेक्टर अब की बार की हमने निकाल लिया इसको। सो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब आप इसको पूरे को वैल्यूज़ को रख के अगर आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाओगे बेटे तो फॉर्मूला लिख देते हैं, मगर जनरली ना हम इसमें वेक्टर फॉर्म ही यूज़ करते हैं क्योंकि इससे हमारे को कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ जाती है। बट फिर भी ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से बनाओ। याद करना इसको मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छी सी सीक्वेंस आपको दिख चुकी होगी अभी तक। क्योंकि देखो ये ए वेक्टर है और ये सबके साथ इन्वॉल्व है, तो x1 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 सबके साथ है, ठीक है, x x2 x3। इसी तरह से अगर आप सबके साथ ये पैटर्न लगाओगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, विच इज़ इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो क्या इस पे बेस्ड पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लें, चलो इस पे बेस्ड पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सपोज आपको एक ए बी सी पॉइंट्स में से मैं ले लेती हूँ, ए पॉइंट उसने आपको दिया है 2 5 और -3। अब अगर मुझे इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करना हो तो मैं डायरेक्टली 2 5 और -3 यूज़ करूँगी, पर अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म यूज़ करनी है तो मैं इसमें से बना लूँगी 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। तो इससे इस पे स्विच करना हमें आता है। यहाँ पर हमें पॉइंट्स दे रखे हैं और मुझे वेक्टर फॉर्म यूज़ करनी है, तो मैंने इसके पोजीशन वेक्टर्स बना दिए। b मुझे दे रखा है -2 -3 5, तो इससे आप बना लो वेक्टर -2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। और जो c पॉइंट है वो उसने मुझे दिया है 5 3 और -3, इसमें से आप बना लो 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। अपने वर्क को सिंपल करने के लिए क्या हम यहाँ पर b माइनस ए और c माइनस ए बनाकर रख लें। एक मैं ए बी वेक्टर बनाकर रख लेती हूँ और एक मैं ए सी वेक्टर बना के रख लेती हूँ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a करके जब आप बनाओगे तो ये आपका बन जाएगा -4i कैप -8j कैप प्लस 8k कैप। और जो ए सी वेक्टर आपके पास बनेगा 3i कैप -2j कैप। और अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो है ये हमारा ए बी वेक्टर है, हमने b माइनस ए करके ही बनाया है, और ये हमारे पास ए सी वेक्टर है। जस्ट प्लेस द वैल्यूज, आर वेक्टर माइनस ये वाला तो एज इट इज़ है ए वेक्टर की तरह 2i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप, है ना, डॉट -4i कैप -8j कैप प्लस 8k कैप
क्रॉस, इट शुड बी क्रॉस बेटा, क्रॉस, ठीक है। इन दोनों को आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है, और क्रॉस प्रोडक्ट 3i कैप माइनस 2j कैप। बस अब आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी इक्वेशन, उसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो। दैट विल बी इक्वेशन ऑफ प्लेन। परफेक्ट, ओके। नाउ कम्स इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको देखने से पहले बेटा सबसे पहले आप ये देखो, आपके पास एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखो, अगर आप x एक्सिस की बात कर रहे हो, है ना, तो इसका मतलब उस पर y और z कोऑर्डिनेट्स दोनों ज़ीरो होंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ax इज इक्वल टू माइनस डी और x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। सिमिलरली अगर आप y एक्सिस और z एक्सिस के लिए कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन बी और z is equal to minus d upon c, right? Now the equation in intercept form is x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1. So इसको हम a की तरह लिख देंगे, इसको b की तरह और इसको c की तरह। So प्लेस करनी है वैल्यूज। अगर आपको डायरेक्ट इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो बात ही ख़त्म हो गई, हमारे को फटाफट से पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने आपको इक्वेशन की फॉर्म दी है तो यहाँ से आप इस तरह से इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस पर अगर मैं उसमें क्वेश्चन लूँ, तो मैं कह दूँ कि जो उसने मुझे x इंटरसेप्ट दे रखा है वो 2 है, जो y इंटरसेप्ट है वो 3 है, और जो z इंटरसेप्ट है वो मेरे पास 4 है। तो यहाँ तो उसने मुझे बिल्कुल ही करा कराए काम दे दिया है, पकी पकाई खीर दे दिया है, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ प्लेस करनी है। सो इक्वेशन विल बी 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12 एंड इट्स डन, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। सबसे पहले तो देख लेते हैं बेटे, अगर उसने टू गिवन प्लेन्स कहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें उनकी इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। तो एक ये प्लेन और एक ये प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है, तो ठीक है, लेट इनकी इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। एक तो ये हो गई आपके पास, ठीक है। इसकी इक्वेशन आपको करनी है फाइंड आउट, ओके। सो इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, ठीक है, ओके। अब आप ये देखो, अगर मैं n1 के डायरेक्शन रेशियोज़ को a1 b1 c1 ले लूँ और इसको a2 b2 और c2 ले लूँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनने वाली है इसके साथ वो होगी r वेक्टर n1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। यहाँ पर इसका हो गया, ठीक है। अब आप r वेक्टर की जगह पुट करोगे xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। n1 वेक्टर की जगह पुट करोगे a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और n2 वेक्टर की जगह पुट करोगे a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। और इस पार्ट को करोगे सॉल्व, तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। और लैम्डा आपके पास आ गया यहाँ से, दिस इज d1, और लैम्डा आपके पास आ गया a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। नाउ द मेन प्रॉब्लम इज बेटा कि यहाँ पर ना उसने आपको लैम्डा दे दिया है, एक अननोन क्वांटिटी है। और एज वी नो कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है। तो इस लैम्डा का क्या है ना, इस लैम्डा को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें जो हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो हमारे को गिवन पॉइंट दे रखा होता है, ठीक है, वो डेफिनेटली गिवन पॉइंट इसके एक्स वाई जेड को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम डाल देते हैं, ठीक है, दैट इज एक्स वाई वाई वन जेड वन।
एक बार हमारे को सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में परपेंडिकुलैरिटी की कंडीशन दे रखी होती है, तो ऐसा करते हैं हम इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर हम बना लेते हैं। मैं इसमें सबसे पहले इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए एक आपके लिए इक्वेशंस लिख रही हूँ। आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप is equal to 6 and r vector dot 2i cap plus 3j cap plus 4k cap is equal to -5। और इससे मैंने आपके पास बना ली इक्वेशन किस फॉर्म में, इस फॉर्म पे x प्लस वाई प्लस दिस इज प्लस z -6 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इज इक्वल टू 0। अब उसने कहा कि जो पॉइंट जिससे पास करता है दैट पॉइंट इज 1 1 एंड 1। इसका मतलब वो एक्स वाई जेड को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो अब अगर वो एक्स वाई जेड को सेटिस्फाई करेगा तो आप तीनों की जगह डाल दो 1 1 1 और यहाँ से आप कर दो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट, जो कि आपको मिलेगी 3/14। ठीक है। अब की बार फिर आपने जब लैम्डा की वैल्यू रखनी है तो डेफिनेटली वेरिएबल्स को वापस लेकर आना है ना। और फिर आपने इसको कर देना है सॉल्व। सो दिस इज 20x प्लस 20x प्लस 23y प्लस 26z is equal to 69 and this is the required equation of the plane. Now see, अगर उसने आपको परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन दी है ना, उसने आपसे कहा कि ओके हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा डिफरेंट कलर में। ये हमारे को दे रखा है कि जो हमारा प्लेन है वो इसके और इसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, दिस इज द सेकंड कंडीशन, और इस वाले प्लेन के है परपेंडिकुलर। ठीक है। तो आपने यहाँ से वैल्यूज निकाली, ये तो आपकी इक्वेशन बन गई उस प्लेन की जो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से जा रहा है। बट एज दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन और वाइस वर्सा, ये दोनों क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट को 0 शो करेंगे। तो यहाँ से हमने लिया 5 और यहाँ से हमने लिया 1 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है। प्लस यहाँ से हमने लिया 3 और यहाँ से हमने लिया प्लस 2 लैम्डा माइनस 6। यहाँ से आप ले लो इसको, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, लैम्डा की आपके पास कोई वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, उसके बाद आप कौन सी फॉर्म उसके बाद यूज़ करोगे। देखो मैं इसी वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में लिख रही हूँ। x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इसमें पुट करने के बाद आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू एंड दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। परफेक्ट। सो वैल्यूज़ मैं आपको दे देती हूँ। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आपके पास निकल आएगी 7/19। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको यहाँ से, है ना। और फिर जब आप इसको वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में डालोगे या वेक्टर फॉर्म बनानी होगी, तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी 33x प्लस 45y प्लस 50z इज इक्वल टू 41। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स का तो हमारा पार्ट यहाँ पर ओवर होता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम इसके बाकी सारे कॉन्सेप्ट को करेंगे। ओके, बाय बाय।